बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है उसमें हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो चैप्टर का नेम है वो है पैट्रियोटिज़्म। पैट्रियोटिज़्म का मतलब क्या होता है? हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी किसे कहते हैं? अपने वतन से मोहब्बत करना। हुब का जो मतलब वर्ड है, जो लफ्ज़ है, ये अरबी ज़बान से निकला है, जिसका मतलब है मोहब्बत करना। तो हुब्बुल वतनी मतलब कि अपने वतन से मोहब्बत करना, ये हमारे पास कहलाता है पैट्रियोटिज़्म। अब ज़ाहिर सी बात है, इस चैप्टर का नाम ही यही है, पैट्रियोटिज़्म, हुब्बुल वतनी। तो हम इस चैप्टर के अंदर मेनली ये देखेंगे कि व्हाट इज़ लव अबाउट आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के मुताबिक हमारे अंदर कैसे जज्बात होने चाहिए, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वतन से मोहब्बत करना कहलाता क्या है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या किस तरीके से इसको बयान किया गया। तो देखें, पैट्रियोटिज्म मीन्स मतलब कि हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड। मदरलैंड उस कंट्री को कहते हैं जहाँ पे कोई पैदा हो, यानी कि मादरे वतन, मादरे वतन के लिए यूज़ करते हैं। तो कहता है कि पैट्रियोटिज्म मीन्स, हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन से मोहब्बत। और डिवोशन, डिवोशन का मतलब क्या होता है बेटा? लगन, कि अपना जो वतन है उसके साथ तुम्हारी हो लगन हो और मोहब्बत हो, वंस कंट्री यानी कि अपनी कंट्री के साथ। हम यूँ भी कह सकते हैं हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से प्यार या अपने मुल्क से मोहब्बत के हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखें, आ पैट्रियोट लव्स, के एक जो मुहिब्बुल वतन है। अब बेटा पैट्रियोट कहते हैं मुहिब्बुल वतन को, इसके साथ मीम लग जाएगा, मुहिब्बुल वतन, के अपने वतन से मोहब्बत करने वाला, उसको कहते हैं पैट्रियोट, मुहिब्बुल वतन। तो आप पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, के एक मुहिब्बुल वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और तैयार रहता है कुर्बानी के लिए। सेक्रीफाइस मतलब कुर्बानी के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज, जब ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर अपने वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहता है। और नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं अब, कि द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कि मुहिब्बुल वतन का जो लफ्ज़ है वो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है। इसको हम उर्दू में भी पैट्रियोटा ही लिखेंगे। विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्रीमैन, यानी मुल्क का बशिंदा, यानी हम वतन वगैरह, यानी कि लफ्ज़ पैट्रियोट लतीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब है हम वतन या वतन का बशिंदा। और लास्ट लाइन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उसने कहा इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझी जाती है या ये मानी जाती है, कमेंडेबल यानी कि काबिल तारीफ़, और क्वालिटी से मुराद होता है खूबी, ये एक काबिल तारीफ़ खूबी तसव्वुर की जाती है, समझी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कि पैट्रियोटिज़म यानी कि हुब्बुल वतनी गिव्स पीपल, लोगों को बख्शती है, देती है, स्ट्रेंथ कुव्वत, ताकत देती है, और करेज से मुराद होता है हौसला, यानी कि हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हौसला बख्शती है। टू सेफगार्ड यानी हिफाजत करने के लिए द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री यानी कि मुल्क के मफाद की हिफाजत करने के लिए, एंड नेशन और कौम की, यानी कि हुब्बुल वतनी लोगों को अपनी कौम और मुल्क के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला बख्शती है। फॉर अ पैट्रियोट, एक पैट्रियोट के लिए मतलब कि एक मुहिब्बुल वतन के लिए, एक मुहिब्बुल वतन के लिए द सॉवरेनिटी, बेटा सॉवरेनिटी से मुराद क्या होता है? सॉवरेनिटी कहते हैं खुद मुख्तारी को। ठीक है, खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंसी। तो कहते हैं कि फॉर अ पैट्रियोट, एक मुहिब्बुल वतन के लिए खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी से मुराद है बेटा सालमियत। ठीक है, सालमियत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क की इज़्ज़त, यानी वो कहता है कि एक मुहिब्बुल वतन के लिए अपने वतन की इज़्ज़त, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी आर द सुप्रीम वैल्यूज़, आला इक़दार है। वैल्यूज़, वैल्यू का मतलब होता है कदर, और कदर की जमा है इक़दार, यानी कि आला इक़दार हैं, सुप्रीम मतलब कि आला, ऑन विच नो कम्प्रोमाइज़, जिस पर कोई समझौता नहीं किया, कैन बी मेड, नहीं किया जा सकता। यानी एक मुहिब्बुल वतन के लिए अपने वतन से मोहब्बत, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी आला इक़दार हैं, जिस पे किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। और ये ऑब्वियसली है, ज़ाहिर है कि जो एक वतन का बाशिंदा है, किसी मुल्क का रहने वाला है, वो अपने इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे किसी किस्म की कम्प्रोमाइज़ेशन नहीं कर सकता, कम्प्रोमाइज़ नहीं करता वो। नेक्स्ट देखें, पैट्रियोट्स रेंडर, कि मुहिब्बुल वतन पेश करता है ग्रेट सेक्रीफाइस, अजीम कुर्बानी या बड़ी कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन से मुराद की हिफाजत के लिए, ठीक है, बचाने के लिए, हिफाजत के लिए, एंड प्रोटेक्शन, और उसके बचाव के लिए,
ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक़दार की, यानी कि पूरी लाइन में अगर हम ये कहें कि मुहिबुल वतन इन इक़दार के बचाव और हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानी पेश करता है, ठीक है, या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैट्रियोट्स हैं तो करते हैं। तो और थर्ड पैराग्राफ में देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ा नेशन बिल्डर, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के ममार थे या ममार कौम थे, एंड ग्रेट पैट्रियोट और अजीम मुहिबुल वतन थे, यानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के ममार और एक अजीम मुहिबुल वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, वो हिफाजत करना चाहते थे इक़दार की, कल्चर यानी कि हमारी सकाफ़त की, एंड ट्रेडिशंस और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों के, ऑफ सब कॉन्टिनेंट यानी कि बरसगीर के, यानी कि ही वांटेड वो चाहते थे बरसगीर के मुसलमानों के इक़दार, सकाफ़त और ट्रेडिशन की हिफाजत करना। ही गेव द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को दिया या बख्शा, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उन्होंने मुसलमानों को एक शनाख्त का एक शऊर बख्शा, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उनके लिए एक अलग वतन हासिल करके। सिक्योरिंग का मतलब यहाँ पे मतलब कि इस सेंस में आ जाएगा। तो देखें, उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके उनको शनाख्त का शऊर बख्शा। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप, हमें ज़रूर पैदा करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी का शऊर, हमें ज़रूर हुब्बुल वतनी का शऊर बढ़ाना पड़ेगा। विच गैल्वनाइजेस, जो उभारे, अस हमें, ऑल इनटू हम सबको जो उभारे, वन यूनाइटेड एक मुत्तहिद, एंड स्ट्रॉन्ग नेशन और एक मजबूत कुव्वत में, यानी कि कायद आज़म ने क्या कहा कि हम सबको, हमें हुब्बुल वतनी का एहसास को परवान चढ़ाना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने पर उभारे। ये आज का था हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने जो है 3 हमारे पास पैराग्राफ थे चैप्टर नंबर 2 के, जिसमें हमने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स देखे, और साथ ही हम इनके अब क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स क्या चीज़ है? कहते हैं, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पैट्रियोट, कि वर्ड पैट्रियोट जो है इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से निकला? तो हम कह सकते हैं द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन, और इट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। ये यहाँ तक हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज़ फॉर अ पैट्रियोट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के मुताबिक जो एक सुप्रीम वैल्यूज़ हैं, अलगदार हैं मुहिबुल वतन के लिए, वो क्या हैं? तो हम कहेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, फॉर अ पैट्रियोट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर द सुप्रीम वैल्यूज़ ऑन विच नो compromise can be made. Patriots rendered great sacrifice for the preservation and protection of these values। ये यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 2 बॉक्सेस वाला जैसे कि हमने किया, ये हो जाते हैं। फिर जो है इसके बाद कहते हैं कि वाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांट टू सिक्योर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, तो इसके लिए भी यही है कि ही वांटेड, हम यहाँ पे ही की बजाय हम यहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी लिख सकते हैं। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ and culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। ये यहाँ तक जो है ना आपके पास हो जाएगा। ये बेटा हम आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने ये फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स किए। अब हम इनकी देख लेते हैं वर्ड्स मीनिंग्स के। वर्ड्स मीनिंग हमने कैसे, पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों, और फिर इसके बाद आ जाता है डिवोशन, लगाव अकीदत के हैं, विलिंग तैयार रहना या रजामंद रहना, और पैट्रियोट्स यानी कि वतन परस्त को कहते हैं हम। इस सिंपल इसके लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देख लेते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब क्या? कुव्वत, ताकत, और करेज हिम्मत, हौसला, सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इक़्तिदार, और ये सिनोनिम्स जो हैं ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना आपके लिए मैंने 3 वर्ड्स उर्दू के लिखे हैं, जैसे कॉम्प्रोमाइज़, समझौता, और ये जैसे सेक्रीफाइस, कुर्बानी, ताकि जो है ना ऐसे करके भी स्टूडेंट्स को पता रहे कि किस तरीके से हमने पढ़ना है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, और ये हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़, वैल्यूज़, बिल्डर, ट्रेडिशंस, तो इस तरीके से आइडेंटिटी का मतलब शनाख्त, पहचान, सिक्योरिंग, महफूज करना, हिफाजत करना वगैरह,
ये तमाम जो है हमारे पास। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक्स है था, हमने उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया और उसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हमने और उसके फर्स्ट 3 ही बॉक्सेस वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने किए, साथ में वर्ड्स मीनिंग देख लिए। और इसके जो आपके पास जो इंग्लिश मीनिंग्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारे कवर हो जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच।